स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। दोस्तों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को लेकर के आए हैं उसमें संपर्क में रखे हुए दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें दो लेंस है, एक की फोकस दूरी f1 है और दूसरे की फोकस दूरी f2 है। दोनों एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं, एक दूसरे से सटे हुए हैं। अब इन दोनों लेंसों के संयुक्त प्रभाव क्या होंगे, या दोनों लेंसों की फोकस दूरी से मिलकर के जो एक तीसरा लेंस बनेगा, एक संयुक्त लेंस बनेगा, उसकी फोकस दूरी क्या होगी, उस फोकस दूरी का f1 और f2 से क्या संबंध होगा, उसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। एक तरह से हम कहें कि इन दोनों लेंसों के सामने अगर कोई वस्तु रखी है तो दोनों लेंसों के प्रभाव से जो प्रतिबिंब बनेगा, उस प्रतिबिंब के लिए यदि एक लेंस इसको मान लिया जाए तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, उसी के विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर पहले लेंस के सामने एक वस्तु बिंदु O है जो पहले लेंस से U दूरी पर है, और इस वस्तु का पहले लेंस के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब I डैश है। अब ये I डैश दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा और इस I डैश का दूसरे लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बना हुआ है वो I बना हुआ है, जो दूसरे लेंस से V दूरी पर है। अब दोनों लेंसों के संयुक्त प्रभाव से अंतिम प्रतिबिंब I है और वस्तु O है। अगर इन दोनों लेंसों को एक ही लेंस मान लिया जाए तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, उसी को हमको आज देखना है। तो हम इसके लिए पहले एक एक लेंस को लेंगे और उस लेंस के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन रहा है उससे संबंधित फॉर्मूले को लगाएंगे, और अंत में दोनों लेंसों का संयुक्त फोकस दूरी क्या होगा उसका हम अध्ययन करेंगे या उसको हम देखेंगे। तो पहला लेंस है जिससे U दूरी पर कोई वस्तु रखी है और उसकी फोकस दूरी f1 है, और इस पहले लेंस के द्वारा इस वस्तु बिंदु का प्रतिबिंब I डैश बन रहा है। प्रतिबिंब बनने के लिए हम देखते हैं कि इस वस्तु बिंदु से एक प्रकाश की किरण ये चल रही है, इस पहले लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये अगर दूसरा लेंस नहीं होता तो यहाँ पर चलती, और दूसरी आपतित प्रकाश की किरण ये प्रकाशी केंद्र से होकर के जाए तो प्रकाशी केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण सीधे निकल जाएगी। तो एक अपवर्तित किरण ये हो गई और दूसरी अपवर्तित किरण ये हो गई, जबकि दूसरा लेंस नहीं, और दोनों ही अपवर्तित किरणें इस I डैश पर मिल रही है। इसका आशय यह है कि O का प्रतिबिंब I डैश पर बन रहा है और इस I डैश की पहले लेंस से दूरी B डैश है। तो पहले लेंस के लिए अगर हम F, U और V में फॉर्मूला लिखे तो लिखेंगे 1 by f1 इक्वल टू 1 by V की जगह हम V डैश लिखेंगे माइनस 1 by U। ये हमारा पहला इक्वेशन बन के आता है। अब दूसरे लेंस के लिए हम समीकरण लिखेंगे। तो दूसरे लेंस के लिए ये जो प्रतिबिंब I डैश पहले लेंस के द्वारा बना हुआ है, ये I डैश दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा, जिसकी दूरी इस I डैश की दूसरे लेंस से दूरी अगर देखा जाए तो V डैश में से ये अगर इसको हम x माने यहां तक की दूरी को, तो V डैश में से x कम हो जाएगा, यानी दूसरे लेंस के लिए क्या होगा, U वस्तु की दूरी, वस्तु जो I डैश है उसकी दूरी हम V डैश में से x क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। V डैश पहले लेंस से इस I डैश प्रतिबिंब की दूरी है, इसमें से चूंकि हमको दूसरे लेंस से I डैश की दूरी देखनी है तो ये वाला लंबाई क्या होगी, माइनस हो जाएगी, यानी अगर हम इसको x माने तो x क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा B डैश में से। ये हमारा U हो गया, और अंतिम प्रतिबिंब चूंकि दूसरे लेंस से V दूरी पर बन रहा है
तो अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, दूसरे लेंस से v दूरी पर होगी। तो दूसरे लेंस के लिए फार्मूला अगर लिखे तो लिखेंगे 1/f2 इक्वल टू 1/v अंतिम प्रतिबिंब की दूसरे लेंस से दूरी माइनस 1/v डैश माइनस x। अब एक तथ्य को हम देखेंगे कि चूंकि लेंस पतले हैं और लेंस से वस्तु की दूरी, लेंस से पहले प्रतिबिंब की दूरी जो v डैश है, दूसरे प्रतिबिंब की दूरी जो v है, उसके सापेक्ष इस लेंस के पतले होने के कारण x का मान बहुत कम है। यानी हम लिखेंगे कि चूंकि u v डैश एवं v के सापेक्ष x का मान अत्यंत कम है। क्यों? क्योंकि लेंस अत्यंत पतला है, क्योंकि लेंस अत्यंत पतले हैं। तो क्या हो गया, x इज वेरी वेरी लेस देन v डैश, या कह लें कि x क्या है, नगण्य है, x नगण्य होगा। और जब x नगण्य है तो ये जो इक्वेशन बन के आएगा वो आ जाएगा 1/f2 इक्वल टू 1/v माइनस 1/v डैश। यदि हम इक्वेशन 1 एवं 2 को जोड़ दें तो क्या मिलेगा हमको इक्वेशन 1 प्लस 2 से क्या हो जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ दिया, राइट हैंड साइड को जोड़ना चाहे तो ये 1/v डैश प्लस है और यहां पर 1/v डैश माइनस है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा 1/v माइनस 1/u। ये इक्वेशन हम 3 कर लेते हैं। अब यदि इन दोनों लेंसों को एक संयुक्त लेंस मान लिया जाए जिसकी फोकल दूरी f हो, तो उसके लिए वस्तु बिंदु O की दूरी संयुक्त लेंस से u होगी और अंतिम प्रतिबिंब I की दूरी संयुक्त लेंस से v होगी। तो इसके लिए क्या होगा कि यदि दोनों लेंसों को एक संयुक्त लेंस के रूप में देखा जाए मान लिया जाए, जिसकी फोकस दूरी f हो, तो इस संयुक्त लेंस के लिए 1/f इक्वल टू क्या होगा, अंतिम प्रतिबिंब v दूरी पर बना हुआ है तो 1/v माइनस 1/u। ये हम इक्वेशन 4 कह लेते हैं। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को देखें तो राइट हैंड साइड दोनों की क्या है, बराबर है, तो संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी 1/f क्या हो जाएगी, 1/f1 प्लस 1/f2 के योग के बराबर होगी। यानी इक्वेशन 3 एवं 4 से हमारे पास होगा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। यानी इन दोनों लेंसों के स्थान पर एक लेंस f फोकल दूरी का रख लिया जाए तो भी वही काम होगा जो ये दोनों लेंस मिल करके कर रहे हैं, और उस संयुक्त लेंस की फोकल दूरी f के लिए ये फॉर्मूला बन के आएगा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। यानी इसको अगर हम हल करके देखें तो f इक्वल टू हो जाता है f1 f2 बाई f1 प्लस f2। ये संयुक्त लेंस की फोकल दूरी का फॉर्मूला हो गया। यहीं से हम संयुक्त लेंस के पावर से संबंधित फॉर्मूला प्राप्त कर सकते हैं। यानी जब हम लिख रहे हैं 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2,
तो यहां से क्या हो गया, संयुक्त लेंस का पावर 1/f को लिखते हैं P इक्वल टू 1/f1 P1 प्लस 1/f2 P2। एक फॉर्मूला ये भी बन के आता है। तो यदि दो लेंस एक दूसरे के संपर्क में होते हैं तो उनके लिए एक संयुक्त लेंस की फोकल दूरी f को इस फॉर्मूले से देख सकते हैं और उस संयुक्त लेंस की क्षमता P के लिए फॉर्मूला देख सकते हैं। तो इस पर ढेर सारे सवाल आपको बन के आते हैं कि एक लेंस की क्षमता इतनी है, दूसरे लेंस की क्षमता इतनी है, दोनों को संपर्क में रख दिया गया है तो संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी, या एक लेंस की फोकल दूरी इतनी है, दूसरे लेंस की फोकल दूरी इतनी है तो संयुक्त लेंस की फोकल दूरी क्या होगी। इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन के आते हैं और इसका डेरिवेशन भी आ जाता है। तो इस तरह से आप डेरिवेशन करेंगे जिसमें आप लिखेंगे कि प्रस्तुत चित्र में दो लेंस L1 और L2 है जिनकी फोकल दूरियां क्रमशः F1 एवं F2 है, एक दूसरे के संपर्क में रखी गई है। पहले लेंस के सामने U दूरी पर कोई वस्तु O है जिसका पहले लेंस के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब I' है, जिसकी पहले लेंस से दूरी V' है। अब यह I' दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा जिसका अंतिम प्रतिबिंब I दूसरे लेंस से B दूरी पर है। तो पहले लेंस के लिए फार्मूला 1/f1 इक्वल टू ये लिखेंगे, दूसरे लेंस के लिए फार्मूला 1/f2 इक्वल टू लिखेंगे। दोनों इक्वेशन को जोड़कर हम 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्राप्त करेंगे, जो कि संयुक्त लेंस की फोकल दूरी और अलग अलग लेंस की फोकल दूरी में संबंध है। और साथ ही हम संयुक्त लेंस की क्षमता, दोनों लेंसों की क्षमताओं को डायरेक्ट जोड़ करके निकाल सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक रहा आज का। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह की वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगली वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।